पार्ट 2 में आपका स्वागत है। बड़ा इमामबाड़ा में एंट्री करने से पहले आपको स्कार्फ पहनना पड़ता है क्योंकि ये एक दरगाह है। पूरे हॉल को तैयार करा तब जाके नाम दिया चाइनीज हॉल। ऊपर जो लाल कुर्सी आप लोग देख रहे हैं उस जमाने के रोशनदान है, हवा आने के लिए, रोशनी पास होने के लिए। तो इसमें कोई बैठता नहीं था, सुराख जो खोले रोशनी और हवा आने के लिए। इसमें ही पूरी भूल भुलैया है। 15 फुट की मोटी दीवारें हैं, 2.5 फीट का रास्ता है, 330 फीट लंबी गैलरी है। इमाम बाड़ा जो तैयार करा इन्हीं ने इमाम बाड़ा बनवाया था, ना के भूल भुलैया। धार्मिक स्थल बनवाया बड़ा इमाम बाड़ा, आसिफी बड़ा इमाम बाड़ा नवाब साहब के नाम से दिया हैगा। और भूल भुलैया के जो 1024 रास्ते हैं बिल्डिंग का वेट कम करने के लिए खोले गए। आइए सामने देखें आप लोग, एशिया का नंबर 1 हॉल कहा जाता है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके बीच में कोई भी खंभा या पिलर नहीं दिया हुआ है। ऊपर लाल गैलरी आप लोग देख रहे हैं, गाइड इसके ऊपर ले करके जाता था, पेपर, माचिस, चुटकी की आवाज़ सुनाता था। जब ये तीनों काम करता था पूरी बिल्डिंग में उसकी आवाज़ गूंज जाया करती थी। इकोसिस्टम। अब ये गैलरी पे बैंड लग चुका है क्योंकि गैलरी पूरी हिल ली है, इसकी रिपेयरिंग चल रही है। जब पूरी हो जाएगी वो चीज़ फिर से खोल दी जाएगी। आइए देखिए सामने देखें आप लोग, लाइन से शीशे रखें। उस ज़माने के बेल्जियम ग्लास 270 साल पुराने शीशों के ज़रिए से इमाम बाड़े में रोशनी करते थे। पीछे आप लोग देखेंगे कैंडल स्टैंड रखें, ठीक इसके अंदर दिए जलाते थे और शीशे के सामने रखा करते थे, तब जाके पूरे इमाम बाड़े में रोशनी होती थी। अंदर आप लोग देख रहे हैं लाल कपड़ा लगा है, उस पर तीर का, हाथ के पंजे का निशान। इमाम हसन, इमाम हुसैन जो अवतार थे ये उनकी फ़ौज के निशान हैं। शीशे के अंदर गोल्डन नक्शा आप लोग देख रहे हैं, करबला, ईरान, इराक जो मुल्क देश हैं वहाँ पे अवतारों की असली दरगाहें कुछ इस तरह की। जितने भी लाइन से आप लोग नक्शे देखेंगे सब इराक की कॉपी हैगी। आइए चलो चलो चलो। देखिए ये है नवाब साहब का डुप्लीकेट ताज। नवाब आसिफउद्दौला बहादुर 22 साल हुकूमत करी थी, 49 साल जिए थे। इसके पीछे नवाब साहब की खबर है। ये डुप्लीकेट ताज है, एक डुप्लीकेट ताज यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। दूसरा देखेंगे छोटे इमाम बाड़े के अंदर, ओरिजिनल लंदन में हैगा। आइए आप लोग, इसको बोलते हैं शाही जरी और ताजिया। शाही इसलिए लगाया जाता है नवाबों के टाइम से जितनी भी चीज़ें होती हैं सब उसमें शाही लगता हैगा। ताजिया इसको बोलते हैं और जरी बोलते हैं। मुहर्रम की पहली तारीख को बड़े इमाम बाड़े से उठाते हैं, छोटे इमाम बाड़े तक के लेके जाते हैं। पेपर, लकड़ी, मोम से बनाया जाता है। पेपर लकड़ी का आपके सामने रखा है, मोम वाला छोटे इमाम बाड़े के अंदर है। ये दो लोग हैं। ठीक है। और मुहर्रम की 10 तारीख को मट्टी खोद करके इसको दफन कर देते हैं, फिर से नया बना करके यहाँ पे रखते हैं इमाम हुसैन की याद में। आइए आप लोग देखिए, शीशे के अंदर आप लोग देख रहे हैं घोड़ा, इसके 2 नाम रखे जाते हैं, जुलजना और दुलदुल। छोटे इमाम बाड़े के अंदर 2 वाइट कलर के हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं चांदी के जेवर पहना करके शीशे के अंदर रखा गया सजा करके। ठीक इस तरह से मुहर्रम के जो जुलूस उठते हैं पहली से आखिर तक के, हर जुलूस में चांदी के जेवर पूरे पहना करके हर जुलूस में शामिल करा जाता है। ये भी नक्शा इराक का है, गोल्डन है पूरा, और लकड़ी का है, गोल्डन पॉलिश इस पर हर साल होती है। पूरा लकड़ी का नक्शा हैगा। आइए आप लोग, आइए देखिए पीछे वाला हॉल आपने देखा था चाइनीज हॉल था, ये इंडियन हॉल है। चाइनीज हॉल से आपकी भूल भुलैया स्टार्ट होगी, इंडियन हॉल पे ऊपर आपकी भूल भुलैया का एंड हो जाएगा। ये जो आकार आप लोग देख रहे हैं खरबूजे का डिज़ाइन लेकर के पूरा इस हॉल को तैयार करा है। और जैसे कि बोला था, इस कुर्सियों में, इस गैलरी में कोई बैठा नहीं करता था। उस ज़माने के रोशनदान है, हवा आने के लिए, रोशनी पास होने के लिए। 330 फीट भूल भुलैया के अंदर की सुरंग लंबी है, 15 फुट की मोटी दीवारें, 2.5 फीट के रास्ते होंगे हर जगह पे। आइए देखिए 1923 का बाढ़ का फोटो है छोटे इमाम बाड़े के अंदर का। ये साइड में जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं ताजमहल की कॉपी, मकबरा, इसके अंदर राजा साहब की बेटी की समाधि है, आसिया नाम था उनका। जब ये बिल्डिंग बनी तो बिल्डिंग की खूबसूरती बिगड़ गई। मकबरा जब बनाया गया तब बिल्डिंग की खूबसूरती बिगड़ गई, तब ठीक उसका जवाबी मकबरे का उसके सामने बना दिया गया। एक में समाधि है, दूसरा उसका जवाबी बनाए। 1923 का बाढ़ का फोटो है छोटे इमाम बाड़े के अंदर का। ये अलग अलग साइड में जितने भी आप लोग फोटो देखेंगे हर जगह पे का अलग अलग जगह पे का फोटो खींच के लगाया है। घंटा घर के पास का है, गोमती नदी का है, छोटे इमाम बाड़े। और सामने आप देख रहे हैं हरे रंग का सिंहासन रखा हुआ। यहाँ पे आप लोग लोहे का देख रहे हैं, छोटे इमाम बाड़े के अंदर देखेंगे पूरा चांदी का है। ऊपर से चांदी जड़ी है, अंदर से लकड़ी है। नहीं मालूम है, सोचा थोड़ा इधर देख लेंगे क्या बना।
बड़ा इमामबाड़ा घूमने के बाद अब समय है छोटा इमामबाड़ा घूमने का। यहाँ का टिकट आपका वहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं छोटा इमामबाड़ा घूमने रिचा दी एक्सप्लोरर के साथ। एक आदमी मिला बाहर पे, तो उसने बोला कि आपको मैं छोटा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा और भी पता नहीं घंटाघर वगैरह 50 रुपीज़ में घुमाऊँगा। अब ये सिद्धि की दादी इतना डर गई है, बोल रही है कि वो हमें किडनैप करके ले जाएंगे। पहनने की चीजें नहीं बताई। नहीं, कहाँ है पहनने की चीज़ें? लॉन्ग की शेप का डिजाइन बना हुआ है। हाँ, ये रूमी दरवाज़ा है। ठीक है, ये जो आपने चिकन का अभी आपको दिखाएंगे। तो वो जो 50 रुपए की डील हुई थी, वो डील कुछ यूँ थी कि वो सिर्फ हमें टुक टुक में घुमाएगा, टुक टुक से उतरने की परमिशन नहीं है। तो हम सिर्फ टुक टुक से ही घूम रहे हैं। हमने टुक टुक से ही रूमी दरवाज़ा देखा और अब हम टुक टुक से ही ये क्लॉक टावर को देख रहे हैं। हम उतर नहीं सकते क्योंकि हमें परमिशन। हम आ गए हैं छोटा इमामबाड़ा। पहले हम गए थे बड़ा इमामबाड़ा, अब हम आ गए छोटा का तरीका यही है। आप कौन हैं? हम गाइड है। मान लो घर, इमाम का अवतार का घर, जैसे कि मंदिर द्वारा, गुरुद्वारा, उसी तरीके से ये इमामबाड़ा। इसके अंदर जो है ताज़िया रखते हैं, जो पहली मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक के उठाते हैं और 10वें दिन जो करबला में ले जाके इनको दफना करते हैं। बड़ा इमामबाड़ा जो बनाया गया तो नवाब आसिफउद्दौला ने बनवाया 1773 में और 1784 में कंप्लीट किया इमाम हसन के नाम से। और इसके अंदर सिंहासन, जैसे उर्दू में बोलते हैं मिंबर, जिसमें यहाँ पर मौलाना बैठ के मजलिस पर आम पब्लिक आके सुनती है। उनमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख कोई ईसाई आएंगे, सुनेंगे, उनको तकरीब के तौर पे प्रसाद बांटा जाता है। और इसी के अंदर जो है इमाम साहब का इतना ऊंचा चबूतरा, उसी चबूतरे के नीचे मोहम्मद अली शाह और उनकी माँ की दोनों की कब्र बनी हुई है, क्योंकि उनका कहना था कि माँ से बढ़ के दुनिया में कोई भी नहीं। तो इसीलिए दोनों की डेड बॉडी 10 फीट ज़मीन के अंदर बनाया, ऊपर से बाउंड बनाया ताकि लोग देख सकें कि हाँ ये बादशाह की कब्र बनी हुई। और ये जो छोटी छोटी जो कीलें लगी हैं कैंडल, जैसे कि यह दीपावली में दिए जलाए जाते हैं, वैसे ही इसके अंदर यह कैंडल जलाई जाती है। उस टाइम पे लाइट नहीं थी, तो अंदर को रुक के एक एक सिपाही को खड़ा करवा के मशाल भी जलवाते, ताकि कोई व्यक्ति कोई भी दुश्मन आए तो मुझको पहचान सके। अगर इसके अंदर मोमबत्ती जलाते तो पूरी बिल्डिंग हो जाती काली। तो इसीलिए आरंडी का तेल या छिड़क के रुई को जलाया जाता था इस बिल्डिंग के अंदर, ताकि बिल्डिंग यह काली भी ना हो और ज़्यादा मेहनत भी ना लगे। और इसको जो है यहाँ से जो यह कहावत दी गई, तो इसी बात पे गई गई कि बनारस की सुबह अवध की शाम। और ये जो बादशाहों के टाइम में जो शावर वगैरह होता नहीं था, तो शावर के लिए पूरी यह छत बनवाई और उसी छत के ऊपर यह छोटी सी टंकी बनी है ब्लैक। इसी टंकी के अंदर पाइप ज्वाइन करके बादशाह के लिए ख़ास करके सोने की टोटी भी लगवाई, ताकि जब बादशाह उससे नहा सके। आई सोने की टोटी अभी भी है? नहीं, आज के टाइम में नहीं है। कहाँ गई फिर? वो अंग्रेज के टाइम पे निकाल ली गई। अंग्रेज ने अंग्रेज चुरा ले गए। तो चाबी तो वहाँ डाल दी थी। चाबी उन्हीं ने डाली थी ना, वो तो 60 साल, वो तो जब आप 73 में डाली गई थी। दिमाग है, चाबी तो डाल दी थी, तो सोना किसने चुराया? चाबी, लेकिन जब चाबी से और सोने की टोटियों से कोई फ़र्क ही नहीं हुआ। वो तो 60 साल पहले की बात, ये 60 साल के बाद में इमारत बनाई गई, उसके बाद की बात है। सामने जो मछली बनी ना, ये मछली यह शुभ मानी जाती है और ये बादशाह का मार्क है, यानी कि मोनोग्राम। इसके ऊपर 2 पंख लगे हैं जो हवा के थपेड़े से ये मूव करती है, यानी कि विंड डायरेक्शन, जिसमें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अभी भी जिधर की भी हवा होगी उधर का डायरेक्शन देगी अभी भी, आज के समय में के हिसाब से। और इसके ऊपर यह 14 किलो का वज़न है, पीतल की है और एक स्प्रिंग पे। विंडो ये जब करेगी जब तेज़ हवा, जैसे कि आंधी या तूफान। हल्की हवा में ये मूव नहीं करती आज के समय में, लेकिन जब बादशाह के टाइम में लगाई तब ये राउंड करती। तो इसके पूरे शरीर में महीन से सुराख दिए गए ताकि बैलन को बराबर पे रोक सके। और ये जो स्टैचू जो बना है गोल्डन, ये स्टैचू आकाशीय बिजली के लिए अर्थिंग कनेक्शन के लिए बनाया गया था, ताकि अगर बिजली अगर कड़के तो बिल्डिंग को कोई नुकसान ना पहुँचने पाए। और वो जो चेनें लगाई हैं, हाँ वो भी समझिए। ये जो चैन है ना कॉपर की है, जो टॉप पर गई हुई है। स्टैचू जो बना है तांबा पीतल से, इसके बीच में 10 फीट ज़मीन के अंदर रॉड दिया गया
और 10 फीट ज़मीन के अंदर बनाया, ताकि जब बिजली अगर कड़के तो इस चीज़ से डायरेक्ट ज़मीन के अंदर नीचे उतर जाए। इसीलिए 185 साल से ये स्टैचू खड़ा कि कब बिजली गिरे, कब कैच करे, कब पाताल में भस्म कर सके। बड़ा इमामबाड़ा घूमे आप, वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि वो 60 साल पहले इमामबाड़ा बनाया, तब योजना नहीं थी। उसके 60 साल के बाद में जब ये इमामबाड़ा बना, तब योजना बनी कि यहाँ कनेक्शन दिया जाए। जैसे कि डोम बना है ना, चांद के नीचे देखे पतला सा रॉड है जो ज़मीन के थ्रू इसके अंदर फिट किया गया। अब ये कहीं पर भी बिजली गिरेगी तो पहले वो डोम कैच करेगा और वहाँ से कैचिंग इसकी ये जंजीर में लेगी और इससे ज़मीन में नीचे उतार दे तो बिल्डिंग के ऊपर कोई अर्थ नहीं। इसीलिए एक नहीं 2 स्टैचू आमने सामने बनाए गए। दूसरी चीज़ कि धार्मिक स्थल में स्टैचू नहीं होते, इसीलिए अंग्रेज़ी लिबास दिया गया ताकि लोगों को ये लगे कि ये हमारा वेलकम है, लेकिन कारण सिर्फ बिजली। आइए रस्ते और ये जो बाउंड्री बनी ना ऊपर वाली, इसके नीचे यह कुआं बना है, जिस कुएं के अंदर गोमती का अंडरग्राउंड रास्तों से कनेक्शन दिया है। क्योंकि गोमती का कनेक्शन ना होता तो ये इमामबाड़ा बन नहीं सकता, क्योंकि इतना पानी नहीं था जो इमामबाड़े को बना सके। तो इसलिए घंटाघर टावर के पास में बड़ा सा शाही तालाब बनाया गया, जिसमें गोमती नदी का कनेक्शन तालाब में दिया तो तालाब का कनेक्शन इस कुएं में दिया। जब पानी की समस्या बढ़ाई गई तभी ये पूरा इमामबाड़ा बना, तो साथ में हम्माम भी बना। जिन टैंकों में नीचे पानी को गर्म करते, वैसे इसकी छत के ऊपर 3 टैंक बनाए गए, जिससे यह शावर में पानी को सप्लाई किया जाता। अब पानी ऊपर कैसे पहुंचता था वो हम आपको अंदर बताएंगे। आइए रस्से आइए। हमाम मतलब बाथरूम होता है ना? बादशाह के नहाने का रॉयल बाथ। आइए। रॉयल बाथ, बादशाह का बाथरूम। मुझे गर्म हो गया इससे। और मोहम्मद अली शाह जब अपने महल से आते थे छतर मंदिर के सरबाब से, तो डायरेक्ट नहाने के लिए नहीं जाते। पहले उनके लिए यहाँ पर पूरा बिस्तरा, गद्दे लगे रहते, चांदी के जो थाल, चांदी के सिक्के भी रखे जाते। जो बाहर से बच्चे बूढ़े सब अंदर आते तो क्वीन सिक्का लेके इस गेट से वाइट गेट तक के जाते। जो बुजुर्ग होते आशीर्वाद देते, जो छोटे होते आशीर्वाद लेते हुए इस गेट से वाइट गेट तक के क्रॉस हो जाते। उन बुजुर्गों को दिया जाता था जो रिटायर होते थे, यानी कि वो काम धंधा कर नहीं सकते, ना ही वो मेहनत कर सकते। उनको पैसा दिया जाता था ताकि उनकी रोजी रोटी घर की चल सके। ये जो हांडिया जो टंगी है बेल्जियम गिलास का है, जो बेल्जियम से मंगाया गया, लेकिन ये सिर्फ एक पीस है। अंदर इमामबाड़े में देखेंगे तो हर कलर का, हर डिज़ाइन का, जो लाखों रुपए का जो है झाड़ लटका है। देखने में लगता है नया, लेकिन हैगा 1832 का, आज के समय का नहीं। सब उसी टाइम, ये सब उसी टाइम के। ये दरवाजा बंद ये दरवाज़ा इसीलिए बंद है क्योंकि लोगों के साथ में बच्चे भी तो आते हैं। अब बच्चे आपके उधर निकल जाए, आप यहाँ घूमेंगी, तो इसलिए इसको बंद रखा जाता है। आइए वैसे आइए। ये जो है ये बात ये उस टाइम का है। अब देखिए चारों तरफ पाइप लगे ना छोटे छोटे, इसी के अंदर जो है सोने की टोटियाँ रखी रहती थी, जिससे जो है शावर का पानी नीचे आता। तो यहाँ पर बादशाह बैठते थे, लेकिन बादशाहों के टाइम में आया, बादशाहों के टाइम में लाइट मोटर नहीं था, तो पानी का प्रेशर ऊपर टॉप पर जिसमें बाउल रखे जाते थे। ये टॉयलेट है, टॉयलेट, बादशाह का टॉयलेट। खेतों में जाते थे। दादी बोल रही उन दिनों खेतों में जाते थे, कम से कम बादशाह के पास टॉयलेट तो था। आ गए थे उधर इमामबाड़ा से, पहले हम बड़ा इमामबाड़ा गए थे, फिर हम छोटा इमामबाड़ा गए थे। इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं।
आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।